पाइका विद्रोह ओडिशा उड़ीसा में 1817 में हुआ एक महान विद्रोह था। इसे भारत के शुरुआती स्वतंत्रता संग्रामों में से एक माना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के अत्याचार, भारी कर और लोगों के अधिकार छीनने के खिलाफ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। बहुत समय पहले ओडिशा की धरती पर पाइका नाम के वीर योद्धा रहते थे। वे केवल सैनिक ही नहीं थे, बल्कि अपनी मातृभूमि के रक्षक भी थे। उनके हाथों में तलवार, दिल में साहस और आंखों में अपनी भूमि के लिए प्रेम था। ओडिशा के गांव शांत, सुंदर और खुशहाल थे। किसान खेतों में काम करते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और लोग शांति से जीवन बिताते थे। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। धीरे धीरे अंग्रेजों ने ओडिशा पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां के राजाओं, किसानों और पाइका सैनिकों के अधिकार छीनने शुरू कर दिए। लोगों पर भारी कर लगाए गए। गरीब किसानों से जबरदस्ती पैसा वसूला जाने लगा। जो लोग कर नहीं दे पाते, उन्हें अपमानित किया जाता। सबसे ज्यादा दुख पाइका योद्धाओं को हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी जमीनें छीन लीं, उनका सम्मान कम कर दिया और उनकी शक्ति को खत्म करने की कोशिश की। यह केवल जमीन छीनना नहीं था, बल्कि उनके गौरव और पहचान पर हमला था। इसी समय ओडिशा में एक महान वीर पुरुष थे, बख्शी जगबंधु। वे खुर्दा राज्य के सेनापति थे। वे बहादुर, न्यायप्रिय और अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले योद्धा थे। जब अंग्रेजों ने उनकी जमीन और अधिकार भी छीन लिए, तब उनके दिल में आग जल उठी। उन्होंने समझ लिया कि अब चुप रहना कायरता होगी। अब समय था अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। एक रात घने अंधेरे में मशालों की रोशनी के बीच पाइका योद्धाओं की एक गुप्त सभा हुई। वहां सभी ने एक साथ शपथ ली, हम अपनी धरती, अपना सम्मान और अपनी आजादी की रक्षा करेंगे। यह सिर्फ कुछ लोगों की लड़ाई नहीं रही। धीरे धीरे किसान, आदिवासी, महिलाएं और आम जनता भी इस विद्रोह से जुड़ गई। हर किसी के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और अपनी मिट्टी के लिए प्यार था। फिर शुरू हुआ पाइका विद्रोह। पाइका योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेजी चौकियों और दफ्तरों पर हमला किया। तलवारें चमक उठीं, ढोल बज उठे और ओडिशा की धरती पर विद्रोह की आग फैल गई। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वे जंगलों, पहाड़ों और गांवों से युद्ध करते थे। वे सीधे युद्ध के साथ साथ गुरिल्ला युद्ध भी करते थे, जिससे अंग्रेज डरने लगे। कुछ समय के लिए अंग्रेजों में डर फैल गया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई छोटा विद्रोह नहीं, बल्कि जनता का गुस्सा है। लेकिन अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास बड़ी सेना, बंदूकें और संसाधन थे। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए। गांवों में आग लगाई गई, लोगों को पकड़ा गया और कई निर्दोष लोगों को सजा दी गई। फिर भी पाइका योद्धाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंत तक साहस के साथ संघर्ष किया। कई योद्धा शहीद हो गए, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान इतिहास में अमर हो गए। आखिरकार अंग्रेज इस विद्रोह को पूरी तरह दबाने में सफल हो गए। लेकिन वे पाइका योद्धाओं की आत्मा और स्वाभिमान को कभी नहीं हरा सके। बख्शी जगबंधु का नाम आज भी ओडिशा और भारत के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है।